हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज क्वांट की चेकलिस्ट नंबर 486 के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, अनु एंड बिनीता स्टार्टेड अ बिजनेस एंड आफ्टर 4 मंथ्स चारू जॉइंड द बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 6200 रुपीज़। एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट शेयर ऑफ अनु एंड बिनीता इज 20% मोर एंड 40% लेस देन द प्रॉफिट शेयर ऑफ चारू। फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ बिनीता। तो अनु, बिनीता और चारू, इसने 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, इसने 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया और इसने 4 मंथ्स लेस यानी कि 8 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है। इनका जो प्रॉफिट का शेयर है, अगर इसका 100 है तो अनु का जो है 20% मोर है यानी कि 120 है, और 40% लेस है बिनीता का, तो 40% लेस यानी कि 60। तो जब कभी भी अपन को टाइम दे रखा हो और प्रॉफिट का शेयर दे रखा हो तो प्रॉफिट बाय टाइम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 12, 12 और 8 करेंगे। 0 0 पहले ही कट कर लेते हैं, ये इससे 1 टाइम्स और ये इससे कटेगा 2 टाइम्स, ये 5 जा और 4 जा। इनका एलसीएम ले लेते हैं तो इनका एलसीएम आएगा 4 4, तो ये आ जाएगा 4 यहाँ पे, फिर यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो ये इनके इन्वेस्टमेंट की रेशियो है। लेकिन इसने तो बोल रखा है कि जो सी की है 6200 रुपीज़ है, तो 5 की वैल्यू से 6200 दे रखी है। अपन को पूछी किसकी है, इसने पूछी है बिनीता की, तो बिनीता की 2, तो 2 की वैल्यू बताएंगे अपन। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा, और 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2480। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ 25% ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 11.18% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो 25% यानी कि 1/4 और द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH इज इक्वल्स टू 18.1118। तो 9.09 का 2 टाइम्स होता है, ये 1/11 का 2 टाइम्स, तो 2/11 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब क्या होता है, ए क्यूब वॉल्यूम होता है। देन दे रखा है द साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल्स टू द साइड ऑफ स्क्वायर, यानी कि ए की वैल्यू दे रखी है, विच हैज़ एन एरिया। तो स्क्वायर का जो एरिया दे रखा है वो 121 है, तो स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 to 1 और ए आ जाएगा 11, तो ए की वैल्यू 11 दे रखी है। देन दे रखा है द रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस दे रखी है सिलेंडर की 14, द टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा। तो इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं अपन, 2 से 2 कट गया तो ये हो जाएगा 22/7, 1/4 इंटू रेडियस दे रखी है 14 इंटू हाइट इक्वल्स टू 11 इंटू 11 इंटू 11/11। 11 से 11 कट जाएगा, 11 से ये 2 टाइम्स कटेगा और ये से 2 टाइम्स कटेगा, 2 to 4 टाइम्स कट जाएगा, तो h इज इक्वल्स टू 11 आ जाएगा। तो हाइट इज इक्वल्स टू 11 आ गई, तो हाइट 11 है, रेडियस 14 दे रखी है एंड टोटल सरफेस एरिया पूछ रखा है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2πRH प्लस πR स्क्वायर प्लस πR²। तो ये हो जाएगा 2πR प्लस H। तो इसमें वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू R कितना दे रखा 14 और R प्लस H 14 प्लस 11 25। तो इसको कर लेंगे अपन 100/4, तो इसको कट करेंगे 4 से इसको 2 टाइम्स, ये से 2 टाइम्स, 2 से कट जाएगा एंड 2200 अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 12 मेंस मेल स्टूडेंट्स एंड 8 फीमेल स्टूडेंट्स कैन कंप्लीट अ स्कूल प्रोजेक्ट इन 10 days। 8 मेल स्टूडेंट्स एंड 14 फीमेल स्टूडेंट्स कैन कंप्लीट द सेम स्कूल प्रोजेक्ट इन 12 days। फाइंड इन हाउ मेनी डेज 26 फीमेल स्टूडेंट्स कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो 12 मेल स्टूडेंट्स प्लस 8 फीमेल स्टूडेंट्स एक वर्क को 10 days में करते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू, क्योंकि सेम डेज सेम वर्क को करना है तो वर्क सेम हो जाएगा। 8 मेल्स प्लस 14 फीमेल्स मिल करके इस वर्क को करेंगे 12 days में। तो अपन इसे मेल और फीमेल का रेशियो निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 120। पहले इसको कट कर लेते हैं, ये 5 टाइम्स और ये 6 टाइम्स, तो ये कट जाएगा 5 12 60 मेल्स प्लस 8 5 40 फीमेल्स इक्वल्स टू 6 8 48 मेल्स प्लस 14 6 84 फीमेल्स। तो ये अपन ये 60 मेल्स माइनस 48 तो 48 मेल्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 मेल्स इक्वल्स टू 40 इधर चला जाएगा तो 44 फीमेल्स। तो ये आ जाएगा मेल अपॉन फीमेल इक्वल्स टू 44/12। तो ये आ जाएगा 1 1 एंड 3 टाइम्स। तो ये रेशियो आया है अपने पास में मेल और फीमेल का, जो क्या दे रखा है वो दे रखा है 11/3। ये रेशियो आ गया अपने पास में मेल फीमेल का। देन 26 फीमेल्स वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगी, तो 12 मेल्स, तो 12 इंटू 1 1 तो 132
132 मेल्स प्लस 8 फीमेल्स, तो 8 3 ज़ा 24, और ये सारे के सारे मिल करके 10 डेज़ में काम कंप्लीट करते हैं, डिवाइडेड बाय 26 फीमेल्स, तो 26 इंटू 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये इसे ऐड करेंगे, 15 और 6 156, 1560, 26 इंटू 3, तो 26 2 टाइम्स 13 की टेबल में, 1 ज़ा 2 ज़ा और 0, और ये आ जाएगा 60 टाइम्स, और ये आ जाएगा 20 टाइम्स 20, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, राहुल कैन ट्रैवल अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर in 160 minutes at the speed of 21 kilometers per hour. If you want to cover the same distance in 40 minutes, then by how much percentage he have to increase his speed? तो सबसे पहले क्या दे रखा है, डिस्टेंस को मान लो x, एंड 160 मिनट्स को 160 मिनट्स इसको कवर करने में लगे हैं, विच इज़ इक्वल्स टू 160 मिनट्स, एंड 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 21 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड पर आवर दे रखा किलोमीटर पर आवर, तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा 160 मिनट को, तो 0 0 कट जाएगा, 6 आता है 2 टाइम्स, और ये 7 टाइम्स, 2 से कटेगा 8 टाइम्स, तो 56 डिस्टेंस आ गया। 56 डिस्टेंस को कवर करना है 40 मिनट्स के अंदर, तो 40 मिनट्स, एंड क्योंकि आवर्स में निकालना है अपन को, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0, ये 4 से कटेगा, 1 ज़ा और 4 ज़ा 16, 14 इंटू 6 करेंगे, तो 14 6 ज़ा कितना होता है, 14 6 ज़ा होता है 84, 84 कैसे हुआ, 6 10 ज़ा 60 और 6 4 ज़ा 24, तो 84 हो गया। अब इसने बोला है कि कितनी स्पीड इंक्रीज़ हुई, पहले 21 स्पीड थी और अब ये 84 स्पीड हो गई है, कितनी इंक्रीज़ हो गई है, 363 इंक्रीज़ हुई है 21 पे, तो कितना परसेंटेज है, ये 3 टाइम्स, तो 300% का इंक्रीज़ है। देन आता है 5 क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। एट आर परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल बिकम्स 1.5 टाइम्स, तो अगर 100 प्रिंसिपल दे रखा है वो 150 हो जाता है, और ये कितने टाइम में होता है, 2 ईयर्स में, तो रेट क्या है, तो 50 का इंक्रीज़ हुआ है, 50 का इंक्रीज़ 100 पे हुआ है, तो कितना परसेंटेज है, ये 50% है, 50% 2 ईयर्स के लिए, एक ईयर में कितना हो जाएगा 25%, तो रेट 25% आ गई। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड ऑन 31,000 इन 2 ईयर्स, आर माइनस 5%, आर माइनस 5% यानी कि 20%, तो 5 1/5 हो जाएगा, 5 से 6, 5 से 6, ये 2 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा, तो 25/36, 31,000 जो है 25 की वैल्यू 31,000 दे रखी है, और पूछी किसकी है, इंटरेस्ट पूछा है, तो इन दोनों का डिफरेंस 11 है, 11 से करेंगे, तो इसको कर लो 100 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, 0 0 0 4 4 3 ज़ा 12, ये हो गया, 0 0 कट जाएंगे, और इसको कर लो 11 से मल्टीप्लाई, 0 4 6 3 1, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इन एन एग्जाम मिनिमम मार्क्स फॉर एक्स एंड वाई 45%, 60%, इफ द टोटल मार्क्स ऑफ एक्स इज 33.33% मोर than the class Y, the student of class X scored 765 marks and failed by 45 marks. Find the sum of passing marks of X and Y. तो सबसे पहले X और y, इसमें एक तो टोटल मार्क्स दे रखे हैं और एक मिनिमम मार्क्स जो कि पासिंग मार्क्स दे रखे हैं। तो मिनिमम मार्क्स जो है 45% है और 60% है। टोटल मार्क्स ऑफ x इज 33.33 यानी कि 1/3 मोर देन दी y। तो 3 अगर इसके मार्क्स है तो 4 इसके मार्क्स है। एंड दे रखा x जो है उसने 765 मार्क्स स्कोर किए और वो फेल हो गया 45 मार्क्स से। अगर वो 45 मार्क्स ज़्यादा लाता तो पास हो जाता, तो पासिंग मार्क्स पता चल जाते 65 + 45 110, 110 और 700 810। तो पासिंग मार्क्स दे रखे अपन को 810 जो कि 41% के बराबर है। और इसको अपन 100% निकालेंगे तो 4 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 4 9 5 जा और 9 9 जा, तो 9 ये 5 से कटेगा, 5 1 जा और 8 जा, तो 1800 जो है वो 4 की वैल्यू दे रखी है। अपन को इसने पूछा है कि पासिंग मार्क्स बता दें, तो यहाँ पे तो पासिंग मार्क्स 810 आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बताने तो अपन निकाल लेंगे। 1800 जो है वो 4 की वैल्यू दे रखी है, अपन को सबसे पहले 3 की वैल्यू निकालनी है। देन जो भी टोटल वैल्यू आएगी उसका 60% पासिंग मार्क्स है, तो डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। 0 0 कट हो जाएगा, 0 इधर से कट हो जाएगा। देन इसको 4 को 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, और ये 2 से इसका कटेंगे 90 टाइम्स। तो 3 3 9 9 9 81, तो 810 इसका भी आ गया। देन दोनों का सम निकालना है, तो दोनों का सम आ जाएगा 0 2 1 6 2 0, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है 2:3। 20 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद मिल्क, तो 20 लीटर्स इसमें से हटा दिया तो रेशो सेम ही रहेगा। एंड देन रिप्लेस्ड विद मिल्क
तो मिल्क यहाँ पे ऐड हो गया। देन दे रखा है जो रेशो है वो 4:5 हो गया, तो 4:5 हो गया रेशो। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिल्क क्या है, इनिशियल क्वांटिटी बतानी है यानी कि 2 की वैल्यू बतानी। सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे मिल्क तो ऐड हुआ है लेकिन यहाँ पे वाटर तो ऐड नहीं हुआ, तो इसको सेम कर लेंगे, इंटू 5 करेंगे और इंटू 3 करेंगे, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा इंटू 5 इधर भी करेंगे तो 10, इधर 3 इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15। अब यहाँ पे 2 का इंक्रीज़ हुआ है लेकिन यहाँ तो बोला है कि 20 का इंक्रीज़ है, यानी कि 2 की वैल्यू 20 दे रखी, ए की वैल्यू 10 आ गई, तो ये 10 और 15 यानी कि 25। तो यहाँ पे 25 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 यहाँ पे टोटल दे रखा है। 20 निकालने के बाद में 250 आया, तो टोटल कितना था 270 था, और स्टार्टिंग में टोटल कितना है 5, तो ये 5 और निकालने किसकी वैल्यू 2 की, तो ये निकाल लेंगे अपन 25 5 जा एंड 24 जा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 108। क्वेश्चन नंबर 8, अमित प्रेजेंट एज, अमित जो है उसकी प्रेजेंट एज, अरमान और एक और सावी, तो अमित प्रेजेंट एज इज 20% लेस देन अरमान, अरमान अगर 5 है तो 20% लेस यानी कि 4 इसकी एज होगी, एंड सावीज एज इज 11.11% लेस देन अरमान, अरमान अगर 9 है तो 1 माइनस यानी कि 8, तो ये हो जाएगा, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 4 जा 36, 9 5 जा 45 एंड 8 5 जा 40। देन द सम ऑफ द परसेंटेजेस ऑफ अमित एंड सावी इज 152, अमित और सावी, तो इनका सम कितना आ रहा है 76, 76 की वैल्यू 152 दे रखी है, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 6 2 जा 12 और 7 14, तो ये 2 टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है यानी कि इसकी वैल्यू होगी 72, ये हो गया 90 और ये हो गया 80। आगे क्या दे रखा है, फाइंड द रेशो ऑफ अरमान्स एज 6 ईयर्स अगो, अरमान की एज 6 ईयर्स अगो, अरमान 90 माइनस 6 कर देंगे तो ये आ जाएगा 84:2। देन 24 ईयर्स हैंस अमित की एज, 24 ईयर्स ऐड कर लेंगे तो 6 और 96, तो इसको कट करेंगे 8 की टेबल से, 4 की टेबल से कटेगा ये 2 टाइम्स 1 टाइम्स एंड 4 2 जा और 4 जा, तो ये आ जाएगा 7 टाइम्स और 8 टाइम्स। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट दे रखा है, if Ravi gets an interest of 3480 on an investing a certain amount on simple interest 12.5% 3 years के लिए, तो 12.5% 1/8 होता है, यानी कि किसी प्रिंसिपल के ऊपर 3/5 करेंगे तो अपन को 3480 मिल जाएगा, तो अपन इससे प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, तो ये डिवाइड किया 3 से, तो 3 से ये कटेगा 1 जा 6 जा 0 जा, फिर 0 8 4 8 2 और 9 9280 अपना प्रिंसिपल आ गया। देन व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ यू इन्वेस्ट द सेम अमाउंट इन द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% 2 ईयर्स के लिए, 20% 1/5 होता है, तो 5 का 6 हो जाएगा, 5 का 6 हो जाएगा, तो 25 से 36 हो गया। इंटरेस्ट आ रहा है 11 का, अपन को ये जो प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल तो अपन ने 25 माना है तो डिवाइडेड बाई 25 एंड इंटरेस्ट पूछा है तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 को 100 इंटू 4 कर देंगे, ये हट जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 2 8 9 10 11 और 36 37 ये हो गया, एंड एक 0 हट जाएगा और 11 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 3 7 8 9 7 8 10 और 4 4083.2 क्योंकि नीचे 10 बचा है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, अ बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन 63 किलोमीटर्स इन द डाउन स्ट्रीम यानी कि V प्लस एस and 63 kilometers upstream V minus s in 10 hours. Difference between the downstream and the upstream speed, तो downstream speed minus upstream speed is 12 kilometers per hour, तो V plus s minus V plus s equals to 12, तो V और V कट जाएगा तो 2s equals to 12 आ गया, s की वैल्यू 6 आ गई। देन दे रखा है द सम ऑफ द डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अप स्ट्रीम स्पीड बतानी है, तो s की वैल्यू 6 है, 6 देख लो। अब देखो इसमें कि या तो इक्वेशन से सॉल्व कर लो या फिर इसमें पुट करके देख लो, इसमें दिख रहा है अपन को कि 63 है, 63 या तो 7 से कटेगा या 9 से कटेगा, तो अगर इसको 7 बनाएंगे अपन तो 1 की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इधर रख देंगे 1 तो ये माइनस में आ जाएगा, और अगर यहाँ पे अपन को 9 बनाना है 3 रखेंगे तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यानी इससे बड़ा नंबर जो कटेगा तो वो 21 कट रहा है, तो 21 कटता है 3 टाइम्स, तो अपन इसको 21 बनाए तो कितना चाहिए होगा अपन को 15 चाहिए होगा, और इधर 15 माइनस 6 करेंगे तो 15 माइनस 6 करने पर 9 आएगा, 9 7 टाइम्स कटेगा और इधर ये बचेगा 21 3, हाँ तो इसका मतलब है कि V की
वैल्यू 15 दे रखी है और एस की वैल्यू दे रखी है अपन को 6। इसने बोला है डाउन स्ट्रीम स्पीड तो ये हो गई जो कि 21 दे रखी है, और अप स्ट्रीम स्पीड ये हो गई जो कि 9 है। तो इनका सम कितना है 30 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी होता है, विच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो रेडियस और ब्रेड्थ इक्वल दे रखी है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L प्लस बी इक्वल्स टू 58 दे रखा। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो 2 से इसको कट कर देंगे, 4 2 ज़ा एंड 18 9 ज़ा, तो ये आ जाएगा L इक्वल्स टू 29 माइनस बी। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 29 माइनस बी इंटू बी इक्वल्स टू 22/7 इंटू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से बी कट जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। 29 इंटू 7 तो ये आ जाएगा 140 और 63 203 माइनस 7b इक्वल्स टू 22b। तो इसको इधर ले जाएंगे 7b को, तो ये आ जाएगा 203 इक्वल्स टू 29b। 29 के टेबल में 7 टाइम्स आता है, तो ब्रेड्थ इक्वल्स टू 7 आ गई। ब्रेड्थ 7 आ गई अपने पास में, और ब्रेड्थ ही रेडियस है तो 7 रेडियस दे रखी है। तो अपन निकाल लेंगे इसका एरिया। तो पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, 4154 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, टैप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक, ए एंड बी दोनों मिलकर के एक टैंक को 18 मिनट्स में भरते हैं। टैप ए अलोन फिल द टैंक इन 27 मिनट्स। इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ सी की एफिशिएंसी 300% और द एफिशिएंसी ऑफ बी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो इसकी 300% 3 है। इन ए एंड सी दोनों मिलकर के कितने टाइम में काम कंप्लीट करेंगे। तो 9 के टेबल में 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, तो 27 3 ज़ा 4 54 इनका एलसीएम आ जाएगा 3 और 2। अगर ए की एफिशिएंसी 2 दे रखी है तो दोनों के मिलाकर के 3 है, यानी कि बी की एफिशिएंसी 1 है। तो बी की एफिशिएंसी ये सही दे रखी है एफिशिएंसी, ये भी इसकी ए की एफिशिएंसी दे रखी है। देन दे रखा है कि ए और सी मिलकर के कितने टाइम में करेंगे। ए और सी 5 की एफिशिएंसी से 54 में करना है, तो 1 ज़ा 0 ज़ा 4 ज़ा 5 और ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा 13, मोहन स्पेंड 10% ऑफ हिज इनकम ऑन पार्टी, आउट ऑफ द रिमेनिंग इनकम, मान लो 100% उसके पास में इनकम आई है, उसका 10% उसने पार्टी में खर्च कर दिया है। देन 6.66% ऑन द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। 6.66% कितना होता है 1/15, तो 1/15 ऑफ 90 जो बचा हुआ है, तो ये आ गया 6% उसने हाउस होल्ड पे खर्च कर दिया है। देन रिमेनिंग का जो ट्रैवल एंड स्टडीज़ पे खर्च कर दिया है रेस्ट ऑफ द अमाउंट, तो 16% खर्च हो गया, तो 84% जो है ट्रैवल प्लस स्टडीज़ पे खर्च किया है। एंड द रेशियो ऑफ द अमाउंट स्पेंड ऑन द ट्रैवल एंड स्टडीज़ इज 7:5, तो 7 और 5 इनका रेशियो दे रखा है। तो 7 5 12 से इसको कट करेंगे तो 7 टाइम्स 7 7 ज़ा 49 इसने ट्रैवल पे खर्च किया है, एंड 7 5 ज़ा 35 इसने स्टडीज़ पे खर्च किया है। डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंड ऑन द ट्रैवल एंड द पार्टी, तो ट्रैवल और पार्टी का 10 है, ट्रैवल का 49 है, तो डिफरेंस यानी कि 39% की वैल्यू दे रखी है 780। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 39, 9 2 ज़ा 18, तो 20, एक की वैल्यू 20 आ गई। ए की वैल्यू अगर 20 है तो डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंड ऑन ट्रैवल एंड स्टडीज़, ट्रैवल और स्टडीज़ का डिफरेंस कितना आ रहा है 49 माइनस 35, 5 और 9 14 इंटू 2 कर देंगे अपन, 14 इंटू 20 तो 280 अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, if the difference between compound interest on the principal 10% per annum rate 3 years 1199 less than the compound interest on the same principal at 20% per annum for the 2 years। तो सबसे पहले 10% लगाया गया है, 1/10 रेशो होता है इसका, और 3 ईयर्स के लिए, तो 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया, तो ये हो गया 1000 से 1331, तो कितना इंटरेस्ट आ गया 33.1% का इंटरेस्ट। एंड सेकेंड दे रहेगा 20% 2 ईयर्स के लिए, 20% 1/5 होता है, तो 5 का 6 तो 25 से 36 हो गया, तो कितना इंक्रीज़ हुआ 11 का इंक्रीज 25 पे, तो कितना परसेंटेज आ गया, ये आ गया 44%। तो 44% और 31% का डिफरेंस दे रखा है, तो 44% एंड 33.1% का डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस कितना है 0.9, फिर आ जाएगा 34 10, तो ये 10.9 की वैल्यू दे रखी है 1199। तो इसने पूछी है 100%, तो पॉइंट हटा लेंगे, 0 लगा देंगे, ये 1 ज़ा एंड 109 फिर से बचेगा 1 ज़ा, तो 11,000 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अ ट्रेन क्रॉसेस 20 किलोमीटर्स ब्रिज इन 30 मिनट्स। तो एक ट्रेन है वो अपना
ट्रेन का खुद का लेंथ और 20 किलोमीटर्स ब्रिज का लेंथ जो है वो कवर करेगी 30 मिनट्स के अंदर। देन एक पोल है, पोल को क्रॉस करेगी तो खुद के जितना डिस्टेंस कवर करेगी, यानी कि ट्रेन की खुद की लेंथ जितना कवर करेगी 20 मिनट्स के अंदर। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो इस 20 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए 10 मिनट्स इनके बीच का डिफरेंस है। तो 20 किलोमीटर्स को 10 मिनट्स में कवर करेगी, इंटू 60 कर देंगे। क्यों करेंगे 60? क्योंकि इसको मिनट्स में दे रखा है, अपन इसको आवर्स में ले जाएंगे क्योंकि 20 किलोमीटर्स दे रखा है। तो 0 से 0 कट गया तो 120 इसकी स्पीड आ गई। तो 120 स्पीड है इसकी। नई स्पीड जो आई है वो मतलब पिछली बार जो स्पीड थी वो 120 थी। अभी जो स्पीड दे रखी है इसकी स्पीड है और इसको 20 मिनट्स लग रहे थे। तो 120 इंटू 20 स्पीड इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ जाएगा 620, तो ये आ गया 40। तो 40 लेंथ थी ट्रेन की लेंथ 40 दे रखी। देन दे रखा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अनादर ट्रेन ऑफ 20 किलोमीटर्स। तो 20 किलोमीटर्स की ट्रेन प्लस खुद का 40 डिस्टेंस कवर करेगी इन 80 किलोमीटर्स पर आवर, जो कि ट्रेन जो दूसरे 20 किलोमीटर्स ट्रैवलिंग अनादर क्या था, फाइंड द टाइम टेकन बाय दिस ट्रेन टू क्रॉस दी अनादर ट्रेन ऑफ लेंथ 20 किलोमीटर्स की ट्रेन कवर कर रही है। उस ट्रेन की स्पीड है 80 किलोमीटर्स पर आवर एंड खुद की स्पीड है 120 किलोमीटर्स आवर और सेम डायरेक्शन में आते हैं तो इनका डिफरेंस हो जाता है स्पीड्स का। तो 40 आ जाएगा और इसको कट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 60/40, और क्योंकि ये आ रहा है किलोमीटर पर आवर में और आंसर अपन को मिनट्स में चाहिए तो इंटू 60 कर देंगे। 0 से 0 कट गया, ये आ गया 3/2। 2 से इसको कट करेंगे 30 टाइम्स तो 90 मिनट्स इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दे रहेगा कुशाल्स प्रेजेंट एज। तो कुशाल प्रेजेंट एज इज 20% मोर देन शिल्पा। शिल्पा की अगर 5 है तो 20% मोर 6 आ गई। देन आयशास प्रेजेंट एज इज 16.66% मोर देन। तो 16.66% 1/6 होता है। तो कुशाल की एज जो है आयशा की प्रेजेंट एज जो है मोर है तो 6 पे 1 मोर है यानी कि 7 इसकी एज आ गई। देन इफ़ द सम ऑफ एजेस ऑफ शिल्पा एंड आयशा, शिल्पा और आयशा की सम बताना है आफ्टर 4 years 56। तो अभी इनकी सम आ रहा है 12x प्लस 4 दोनों में ऐड हो जाएंगे तो 8 years इक्वल्स टू 56 दे रखा। तो 56 इधर जाएगा 48 आ जाएगा। 12x इज इक्वल्स टू 48 तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। अगर x की वैल्यू 4 है तो ये 20, ये हो गया 24 और ये हो गया 28। आगे दे रहेगा फाइंड द एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ कुशाल, शिल्पा एंड आयशा। तो इन सभी का सम करके डिवाइडेड बाय 3 करना है। तो 60 70 72/3 तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स और 4 टाइम्स 24 आंसर। 17 देखते हैं इफ़ द शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 28.56 14.28 का 2 टाइम्स होता है यानी कि 2/7 का डिस्काउंट दिया गया है। एंड ऑल्सो मार्केट प्राइस ऑफ द आइटम इज 66.66% मोर देन कॉस्ट प्राइस, यानी कि 2/3 इसका रेशो होता है तो 2/3 मोर। तो कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और मार्केट प्राइस। डिस्काउंट देख लेते हैं। 7 था, 7 पे 2 का डिस्काउंट तो 5 में गई है एंड 2/3 3 जो थी कॉस्ट प्राइस उससे 2 मोर यानी कि 5। तो 5 में और 7 में 5 ऐड किया तो 5 में भी अपन को 5 ऐड करना पड़ेगा। इधर 3 में और 5 में अगर 7 ऐड किया तो 3 में भी 7 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 21 25 एंड 35, ये इनका रेशो आ गया। आगे दे रखा है इफ द प्रॉफिट गेन्ड बाय द शॉपकीपर इज x इज इक्वल्स टू 12.5% ऑफ 1782। तो 1792 का 12.5% 1/8 होता है। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है 16 1 या 2 और 12 32 आ जाएगा 4 तो 224 एंड x की वैल्यू दे रखी है। पर x तो जो है वो गेन है तो गेन यहाँ पे 4 हो रहा है तो 224 की वैल्यू दे रखी है 4। तो इसको कट करेंगे, ये आ जाएगा 5 और 6। देन दे रखा है a की वैल्यू आ गई 56। तो इसने बोला डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस दे रखी 21, मार्केट प्राइस दे रखी 35, तो इनका डिफरेंस है 14 इंटू 56 करना है। 14 इंटू 56 तो ये कर देंगे 7 इंटू 112, ये हो जाएगा 770 प्लस 14 तो ये आ जाएगा 784। क्वेश्चन नंबर 18 the perimeter of the rectangle is double the perimeter of a square. Length of rectangle is half times the side of a square. If the area of a square is 144 then find 42.84% of the area of rectangle. सबसे पहले क्या दे रखा था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज डबल द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l + b इज डबल द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी कि 4a। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा। देन देयर का लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज हाफ द साइड ऑफ स्क्वायर a।
तो ए को यहाँ से हटा दो, ए, ये हो गया इनका रेशो। देन दे रखा है इफ़ द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 12। अगर ए की वैल्यू 12 है तो 6 टाइम्स यानी कि 6 लेंथ हो जाएगी। तो 6 लेंथ हो गई, 6 प्लस ब्रेड्थ इक्वल्स टू 4 इंटू ए 12, तो 48 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 42। तो 42 अपनी ब्रेड्थ आ गई। देन इसने बोला एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो 42 ब्रेड्थ है अपने पास में और लेंथ 6 है। ब्रेड्थ 42, लेंथ 6। इसने बोला है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी का 42.84% निकालना है अपन को। तो 7.14 का 6 टाइम्स होता है ये, तो 6/14 हो जाएगा। 7.14 1/14 होता है, तो ये हो गया 42 इंटू 6/14। तो ये कट करेंगे 2 टाइम्स और ये 6 टाइम्स, 6 से कटेगा 3 टाइम्स, 36 इंटू 3, तो 36 इंटू 3 करना है, 8 10 108 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अ बोट कवर्स 120 किलोमीटर्स इन द डाउन स्ट्रीम, 120 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम V प्लस S प्लस बोट कवर करती है 120 अप स्ट्रीम इन 8 आवर्स। स्पीड ऑफ बोट V की वैल्यू दे रखी है 40। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रैवल 1080 किलोमीटर्स इन द डाउन स्ट्रीम V प्लस S बताना है अपन को। तो अब अपन को इसमें क्या करना है, इसको 8 से कट कर लेते हैं पहले, 1 जा और 5 जा 15, तो इसको सॉल्व कर लेते 15 और इसको रख लेते 40 और 40। अब इसको सॉल्व कर लेते डायरेक्टली एलसीएम ले करके, कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1600 प्लस 40s प्लस माइनस 40s आएगा, माइनस है 40s प्लस 40s माइनस एस स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा 15 इंटू 40, 600 माइनस 15s प्लस 600 प्लस 15s इक्वल्स टू 1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 15s कट गया, यहाँ पे नीचे 40s कट गया, ये आ गया 1200। तो 1200 इक्वल्स टू 1600 और माइनस एस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो 1600 माइनस एस स्क्वायर, तो ये 1600 इधर जाएगा, माइनस का 400 इक्वल्स टू माइनस का एस स्क्वायर, तो 400 का हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू एक्स, एस की वैल्यू 20 आ गई। देन इसने क्या बोल रखा है, इसने बोला है V प्लस एस से डिवाइड करना है, अप स्ट्रीम है क्या डाउन स्ट्रीम बतानी है, डाउन स्ट्रीम दे रखी है, तो डाउन स्ट्रीम में ऐड हो जाएगा, तो 20 प्लस 40 60 से इसको कट करेंगे, तो 6 1 जा और 6 8 जा, तो 18 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, इसमें दे रखा है 20 डेज। अभी ये मिस्टेक कैसे पता चल रही है, नीरव जो है वो रमेश के साथ में एक काम को करता है 12 डेज़ के अंदर विद द हेल्प ऑफ पुष्पेंद्र। तो नीरव प्लस पुष्पेंद्र दोनों मिलकर के 15 डेज़ में काम करते हैं। इफ़ ऑल ऑफ देम कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज़, एन पी और आर तीनों मिल करके 24 डेज़ में करते हैं। अब कोई भी काम करेगा तो अगर 2 जने काम करे तो 12 डेज़ में कर ले, ये दोनों कर रहे तो 15 डेज़ में कर, लेकिन तीनों जने साथ में मिल करके काम करेंगे तो 24 डेज़ थोड़ी लगेंगे, डेज़ तो कम लगेंगे। यानी कि ये क्वेश्चन में ये जो दे रखा है ये डेज़ नहीं है, ये एफिशिएंसीज दे रखी है इन तीनों की। प्लस जो इसका सॉल्यूशन जो दे रखा है उसमें ये n प्लस आर जो है इसने 10 से इसको सॉल्व कर रखा है, तो अपन भी इससे 10 से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो नीरव प्लस रमेश की जो एफिशिएंसी दे रखी है वो दे रखी है 10, नीरव प्लस पुष्पेंद्र की एफिशिएंसी दे रखी है 15, एंड नीरव प्लस रमेश प्लस पुष्पेंद्र जो है वो टोटल दे रखी है 24, ये इनकी एफिशिएंसी दे रखी है। एलसीएम ले लेंगे अपन इसका 10 और इसका 2 और 3 एलसीएम, फिर 3 को इससे करेंगे तो 30 और 24 का एलसीएम लेंगे अपन, ये आ जाएगा 10 टाइम्स और ये आ जाएगा 8 टाइम्स, 4 जा 5 जा, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लो या 4 को इसके कर लो, 120 अपना एलसीएम आ जाएगा। तो ये आ गया इसका 12 और ये आ गया इसका 8 टाइम्स और ये आता है इसका 5 टाइम्स, तो ये इनके सबके डेज आ गए। आगे क्या दे रखा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय पुष्पेंद्र टू कंप्लीट द होल वर्क। तो पुष्पेंद्र की बात करेंगे अपन 24 डेज, इसको वैसे इसमें अपन को ये लेने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ टोटल वर्क ले सकते थे। तो टोटल वर्क है 120 को पुष्पेंद्र अकेला करेगा। तो पुष्पेंद्र की ये एफिशिएंसीज दे रखी है, तो एफिशिएंसीज में ये तीनों की एफिशिएंसी 24 है और n प्लस आर की 10 दे रखी है, तो यानी कि 24 माइनस 10 यानी कि 14 जो है पुष्पेंद्र की एफिशिएंसी है, तो वो 120 को 14 से काम करेंगे अपन। तो ये करेंगे, ये अपन को ये आ जाएगा अपना 120/14, तो इसको कट कर लेंगे 7 टाइम्स और ये 60 टाइम्स
तो 6 7 8 जा 56, 4 एंड 7, ये अपना आंसर आ जाएगा।